साधु 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 समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ताति। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य ऐसा सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ। प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ तथा मेरे गुरु आचार्य उपाध्याय जी को भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन महापुरुषों ने धम्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जिन जिन लोगों की वजह से मुझे धम्म सीखने को मिल रहा है उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। बहुत पहले की बात है जब तथागत सम्यक संबुद्ध और उनको बोधि प्राप्त होने के बाद कुछ सालों पश्चात वैशाली नगर में अकाल की परिस्थिति आ गई थी। वैशाली नगर में जो बारिश के मौसम में बारिश नहीं होने की वजह से भूखमरी की अवस्था हो गई। लोगों को खाने पीने के लिए जो अनाज नहीं मिल रहा था और बहुत सारे लोगों की भूख से भी मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसे गंभीर अकाल की परिस्थिति में महामारी भी फैल गई, एक प्रकार की बीमारी वहां पे फैल गई और उस बीमारी के चलते भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु होने लगी। तो वैशाली के लोगों ने तथागत सम्यक संबुद्ध का नाम सुना था कि वह सम्यक संबुद्ध है, अनंत है, लोक विदु है, इस लोक तीनों लोगों के जानकार है। ऐसे सम्यक संबुद्ध सुगति का मार्ग बताते हैं, कल्याण का मार्ग बताते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं और देव और मनुष्य के शास्ता है। ऐसे भगवान अगर हमारे नगरी में आते हैं तो हमारे नगर को लाभ हो सकता है। ऐसा सोच के वैशाली के जो प्रमुख प्रमुख लोग हैं वह एकत्रित हुए, उन्होंने अपना संघ बनाया और वो सभी लोग मिलके तथागत सम्यक संबुद्ध जहाँ विहार कर रहे थे वहां गए और तथागत सम्यक संबुद्ध को याचना की कि अकाल की वजह से हमारे नगर में बहुत हाहाकार मच चुका है ना, लोगों की बहुत बड़ी मात्रा में मृत्यु हो रही है, तो हमारे ऊपर अनुकंपा करें तथागत। अगर आप हमारे नगर में पधारते हैं तो हमारे नगर का कल्याण हो सकता है। तो लोगों पर अनुकंपा करने के लिए भगवान उनको सम्मति देते हैं और उनके साथ वैशाली में चले आते हैं। और फिर जैसे ही वो वैशाली में आने लगते हैं उनका संग उनके साथ होता है। भिक्षु संघ के साथ भगवान वैशाली नगर में आ, जो प्रवेश करने जा रहे होते हैं तब भगवान देखते हैं कि सभी जगह अकाल पड़ा हुआ है, सभी जगह पेड़ सूख गए हैं, है ना, प्राणी भी सूख गए हैं, मनुष्य भी क्या हो रहे हैं वहां पे एकदम सूखने लगे हैं और जहाँ पे जीवन आगे टिकेगा नहीं ऐसी अवस्था दिख रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही समय में वो वैशाली नगर पूरा खाली हो जाएगा। तो भगवान ने अनुकंपा की और वहां पे
जैसे ही भगवान पधारे तो वहां पे भगवान ने जो आनंद बंत जी है, पूजनीय आनंद बंत जी को रतन सुक्त कहने के लिए बोला, और अपने पात्र में पानी देते हुए आनंद बंत जी को सूचना दी कि ये पानी जो है वैशाली नगर में ऐसे फेंकते जाओ और रतन सुक्त का पाठ करते जाओ, है ना। बुद्ध रतन, धम्म रतन, संघ रतन, इन तीन गुणों का पूजनीय बनते आनंद जी जो है पाठ करते गए, पठन करते गए, और धीरे 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 बादल जो है वैशाली नगर के ऊपर मंडराने लगे, और घने काले बादल भारी वर्षा के साथ वहां पे बरसने लगे। भारी वृष्टि हुई, और एक ही दिन में पूरा जो वैशाली नगर है पूरा मानो धुल गया, उसकी बीमारी भी धुल गई, लोग भी वहां पे खुश हो गए, सभी जगह आनंद फैलने लगा। फूल भी जो है वहां पे खिलने लगे, छोटे छोटे गवत के पाते भी वहां पे निकलने लगे, और वृक्ष भी थोड़े थोड़े क्या होने लगे, हरे भरे होने लगे। तो ऐसा चमत्कार लोगों ने पहली बार देखा, और लोग ये चमत्कार देख के दंग रह गए वैशाली के। और सभी लोग भगवान जी के पास आते हैं और भगवान जी को याचना करते हैं कि हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है ना, कि आपके आते ही क्या हो गई, भारी मात्रा में वहां पे वर्षा हो गई। इतने सालों से न जाने कितने लोग मर रहे हैं, और बारिश की एक बूंद तक वैशाली नगर में नहीं पड़ी। तो ये कैसे चमत्कार हो गया, क्या कारण है, क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है कि ऐसा चमत्कार भगवान जो है कर पाए। तब भगवान अपने पूर्व जन्म की एक जातक कथा सुनाते हैं। एक जातक कथा सुनाते समय में बोलते हैं कि बहुत भूतपूर्व घटना है कि जब वह एक ब्राह्मण के रूप में, जो शंख नामक ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए थे, बोधिसत्व, उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। और उस जन्म में वो बहुत ही श्रद्धावान व्यक्ति हुआ करते थे, और धर्म की तलाश में न जाने कहाँ वो धर्म सीखने के लिए बहुत ही श्रद्धा पूर्वक धर्म सीखने के लिए जाते थे। तो ये शंकर नामक के ब्राह्मण उस समय में एक सुसीम नाम के पच्चीक बुद्ध हुआ करते थे। शंख नामक ब्राह्मण के समय में सुशिम नामक एक पच्चीक बुद्ध हुआ करते थे। और उस पच्चीक बुद्ध का लोगों ने एक भव्य स्तूप बनाया हुआ था, ऐसा माने। और वो स्तूप जो है गांव के बाहर था थोड़ा, और वहां पे वो स्तूप की कोई देखभाल नहीं करता था। और वह स्तूप ईंटों का बना हुआ था, मिट्टी और ईंटों का बना हुआ हुआ था। तो वहां पे देख रेख नहीं करने की वजह से वहां पे कचरा आता था, वहां पे कचरा गिरता था, और वहां पे साफ सफाई नहीं हुआ करती थी, जानवर वहां पे आके बैठा करते थे। तो इस प्रकार से वो दुर्लक्षित रहता था वो स्तूप। लेकिन इस शंख नामक ब्राह्मण था, उसको पता चला कि ये एक पच्चीक बुद्ध मतलब कि एक मुक्त पुरुष होता है ना। पच्चीक बुद्ध मतलब कि एक ऐसा मुक्त पुरुष होता है कि जो स्वयं ज्ञान को प्राप्त करता है, लेकिन ये ज्ञान जो है लोगों को नहीं बता पाता है ना। जैसे सम्यक संबुद्ध जो धर्म चक्र प्रवर्तित करते हैं, है ना, अपना ज्ञान जो है लोगों को बताते हैं। वो ज्ञान सुन के लोग भी वो बुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, माने अरहंत बन जाते हैं। तो तीन प्रकार के बुद्ध बोले जाते हैं, एक होते हैं सम्यक संबुद्ध, एक होते हैं पच्चीक बुद्ध, और एक होते हैं श्रावक बुद्ध। तो सम्यक संबुद्ध जो होते हैं 28 बुद्ध हो चुके हैं, है ना, जो हमारे सम्यक गौतम बुद्ध को पकड़ के। तो सम्यक संबुद्ध बहुत रेयर होते हैं, बहुत ही कम उत्पन्न होते हैं, बहुत दुर्लभता से कोई व्यक्ति जो है सम्यक संबुद्ध बनता है। और फिर जब वो सम्यक संबुद्ध बनता है तो हजारों लोग जो है उनकी राह पर चलते चलते ये सम्यक संबुद्ध होते हैं। सम्यक संबुद्ध के बाद पच्चीक बुद्ध, और पच्चीक बुद्ध के बाद श्रावक बुद्ध। तो श्रावक बुद्ध मतलब कि भगवान बुद्ध जी के जो शिष्य होते हैं उनको श्रावक बुद्ध बोलते हैं, जो अरहंत होते हैं। तो ऐसे अरहंत हजारों हजारों लाखों लाखों की संख्या में होते हैं। कौन से? श्रावक बुद्ध। तो श्रावक बुद्ध की संख्या भी लाखों लाखों होती है। और पच्चीक बुद्ध की संख्या जो होती है वो भी ज्यादा होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। जब सम्यक संबुद्ध का शासन जो होता है नहीं होता है, लोगों को सम्यक संबुद्ध का शासन नहीं पता होता है, चार आर्य सत्य के बारे में लोग सुनते तक नहीं है, सम्यक संबुद्ध बुद्ध का नाम भी लोगों को सुनने को नहीं मिलता है। ऐसे समय में कोई व्यक्ति जो होता है अपना खुद तपश्चर्या करते हुए चार आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, निर्वाण अवस्था प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसकी बुद्धि इतनी होती है कि वो लोगों को चार आर्य सत्य के बारे में मार्गदर्शन नहीं कर पाता, और वो लोग जो है श्रावक बुद्ध नहीं बन पाते, माने उनका संग नहीं बन पाता। तो पच्चीक बुद्ध अकेले
मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वो दूसरों को मुक्ति का ज्ञान नहीं बता पाते। थोड़ा बहुत शील पालन करना, कुशल धर्म के बारे में बताते हैं, लेकिन धर्म चक्र प्रवर्तित नहीं कर सकते। माने कि किसी व्यक्ति को श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत बनने का मार्ग नहीं बता सकते। बताया भी तो वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो हो नहीं पाता, क्योंकि उनकी बोधि की लिमिटेशन होती है। तो वो पच्चीक बुद्ध अकेले मुक्त होते हैं और अकेले अपना जीवन सुख में विहार करते हैं और परिनिर्वाण ले जाते हैं, है ना। तो उनके बारे में बहुत लोगों को कम पता होता है, क्योंकि वो ऐसे समय में भी उत्पन्न होते हैं कि जहाँ पे लोगों को धर्म सही ढंग से नहीं पता होता है। और फिर ऐसे समय में कोई व्यक्ति मुक्त है कि नहीं है, ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में पुराने समय में भी वैसे बहुत सारे साधु सन्यासी ऋषि मुनि वगैरह हुआ करते थे। तो कोई कोई मुक्त होता है, कोई कोई नहीं होता है। तो भगवान बुद्ध जी के पहले जब वो जातक कथाओं में हमें जिक्र मिलता है कि बहुत समय में, बहुत ऐसी जातक कथाओं में अपने जो बोधिसत्व होते हैं वो बोधिसत्व पच्चीक बुद्ध की सेवा करते हैं। तो इस जातक कथा में भी क्या होता है, ये शंख नामक बोधिसत्व अपने वो पच्चीक बुद्ध के स्तूप को अच्छे से उसको साफ सफाई करते हैं, उसको अच्छे से देखभाल करते हैं। और वहां पे वो डेली आते हैं बोलते हैं, और साफ सफाई करते हैं, और वहां पे झाड़ू लगाते हैं, उस उधर का कचरा दूर करते हैं, और वहां पे पानी से वो बोलते हैं ना, पानी छींटते हैं, पानी और वो गोबर का और मिक्स करके वो डालते हैं ऐसा। तो वो करने से क्या होता है कि वहां पे मिट्टी उड़ती नहीं है ज्यादा, है ना। और वहां पे एकदम अच्छा प्रसन्न लगता है। और वहां पे वो थोड़ा सा फूल भी चढ़ा देते हैं उस स्तूपा पे। और और वहां पे अपना जो अपना एक शॉल होता है उनका, वो शॉल का वो उस स्तूप पे ऊपर धूप नहीं लगे इसके लिए वो एक थोड़ा सा शेड बनाते हैं। चार ऐसी लकड़ियां स्तूप के चारों तरफ गाड़ते हैं, उसके ऊपर वो अपना जो शॉल होता है या फिर रुमाल होता है लंबा सा, उसका वो शेड बनाते हैं। तो ये पुण्य वो एक समय में करते हैं। और वो बोलते हैं कि वो पुण्य मैंने जो किया था, है ना, अभी तथागत सम्यक संबुद्ध वैशाली के लोगों को बता रहे हैं कि मैंने जब शंकर नामक मैं ब्राह्मण हुआ करता था और मैंने वो पच्चीक बुद्ध की स्तूप की पूजा की थी, है ना, पानी धूप से। और वहां पे अच्छा मैंने थोड़ा सा अल्प पुण्य किया था, थोड़ा सा पुण्य किया था, और उस पुण्य के प्रताप से क्या हो गया, वो पुण्य का बीज मैंने उस जन्म में बोया था, उसका विपाक मुझे इस जन्म में भर भर के मिला है। मानो उस जन्म में मैंने छोटा सा बीज बोया था और उस बीज का आज बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है। और उसी के चलते क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने वैशाली नगर में प्रवेश किया तो वहां पे वो, जैसे मैंने पच्चीक बुद्ध के स्तूप के ऊपर पानी छिड़का था, और वैसे ही यहाँ पे वैशाली के ऊपर वो पानी देवता लोगों की वजह से देवता लोग छिड़कने लगे और फूलों का वहां पे वर्षा हुआ, क्योंकि पच्चीक बुद्ध के स्तूप पे मैंने फूलों से पूजा की थी। और वहां पे पच्चीक बुद्ध के जो स्तूप के ऊपर मैंने वो रुमाल से छाया भी प्रदान की थी, तो देवता लोग भी मेरे ऊपर, सात देवता लोग जो है छतरी से छाया प्रदान करते हैं। तो मैंने जो पुण्य किया था गत जन्मों में वो बहुत अल्प था, और अभी इसका विपाक जो है मुझे ऐसा भर भर के मिलने लगा। तो उस समय में भगवान जी ने बोला है कि मैंने क्या किया था, थोड़े से सुख का उस समय में परित्याग किया था, थोड़े से मैंने कष्ट भोगे थे कि सेवा धर्म किया था, है ना। मैं घर से दूर आता था गांव के बाहर, वहां पे पच्चीक बुद्ध के स्तूप की पूजा करने के लिए, वहां पे सेवा देने के लिए। तो मुझे थोड़ा कष्ट होता था, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अपने काम में बिजी रहते हैं और मनोरंजन में भी बिजी रहते हैं, तो सेवा का अवसर नहीं होता है। तो भगवान जी ने बोला कि उस समय में मैंने थोड़ी सेवा की, थोड़ा सा मैं सुख को मैंने त्यागा, और वहां पे थोड़ा सा सुख का त्याग करने से, परित्याग करने से मुझे इस जन्म में बहुत सारा सुख मिल गया है। तो आप भी लोगों को मैं ये देशना देता हूँ, तथागत कहते हैं कि छोटे से सुख का क्या करो, तुम परित्याग करो, ताकि वो आगे तुम्हारा भर भर के विपुल मात्रा में तुम्हारे जीवन में सुख आता रहे। ये गाथा भगवान बुद्ध जी ने धम्मपद में भी ये गाथा संकलित है, 290 नंबर की गाथा है पकीर्ण वर्ग में। और वहां पे भगवान जी वो गाथा बोलते हैं कि मत्ता सुख परिचागा पस्से चे विपुलम सुखम चजे मत्त सुखं धीरो संपस्संग विपुलम सुखम। कि मतलब कि मत्ता सुखा परिचागा, कि छोटा सा मैंने क्या किया है, छोटा अल्प मात्र
सुख का मैंने परित्याग करने से बाद में पश्येचे विपुलं सुखम, बाद में मुझे बहुत सारा सुख प्राप्त हुआ। तो आप भी क्या करो, चजे, त्याग करो, मत्त सुखम, त्याग करो छोटे से सुख का। जो धीर व्यक्ति, धीर गंभीर पुरुष होता है, जो धर्म मार्ग में आगे आगे धर्म की क्रिया करता है, धर्मवान होता है, वो धीर पुरुष ने क्या करना चाहिए कि मत्त सुखम का त्याग करना चाहिए, छोटे छोटे सुख का त्याग करना चाहिए। ऐसे करने से संपत्संग आगे विपुलम सुखम, आगे तुम्हें विपुल प्रमाण में सुख मिलता है ना। तो ये भगवान जी ने अल्प सुख का त्याग करने का मतलब क्या है कि तुम्हें कभी कभार जैसे अच्छा अच्छा भोजन तुमने किया है, जैसे आज बहुत स्वादिष्ट भोजन आपने बनाया है और आज आपकी इच्छा है कि मैं बहुत स्वादिष्ट भोजन खाऊं, लेकिन उस समय में क्या होता है कि कोई भिक्षु जो है वहां पे पिंडपात करते हुए, चारिका करते हुए, भिक्षा पात्र लेते हुए आपके घर के सामने खड़ा रहता है। तो उस समय में आपको क्या करना चाहिए, उसको दान देने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, है ना। आज मैं भरपूर, मोहन ने बहुत पंच पकवान बनाया तो आज मैं इसका सेवन करना चाहता हूँ, ऐसे आपके मन में इच्छा होगी सुख पाने की, तो उसका आपको क्या करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए, है ना। थोड़ा सा है कि एक दिन में आप क्या कर सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, भिक्षु श्रमण को, उस श्रमण ब्राह्मण को आप देने से क्या होगा कि आपका कल्याण होगा, भर भर के आपको फिर आगे चल के विपुल मात्रा में वो ऐसा सुख मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस जन्म में, इस समय में थोड़ा सा अगर सुख सुख आपको त्यागना भी पड़े तो त्याग दो, है ना, दान करो, है ना, सेवा करो। आपका समय आप थोड़ा सा इधर उधर मौज मस्ती करने की वजह से बजाय क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा समय निकाल के विहार में जा सकते हैं, विहार में सेवा कर सकते हैं, वहां पे झाड़ू वगैरह कर सकते हैं, सजावट कर सकते हैं, वहां पे गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसे करने से भी आपको क्या हो सकता है, भर भर के सुख मिल सकता है। ये थोड़े समय के लिए आपको लग रहा होगा कि कष्टदायक है, लेकिन आगे इसका विपाक आप अगर देखोगे तो आपको भर भर के विपाक जो है मिलने वाला है। तो ये दान देने का अवसर आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ये सेवा करने का भी अवसर आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आप सोचोगे कि मैं थोड़ी सी निद्रा ले लूं, विहार में जाने से क्या होता है ना, ऐसा करते हुए आप कंफर्ट में रहना चाहते हो, लेकिन थोड़े समय के लिए अगर आप उस कंफर्ट का त्याग करोगे तो आपको अनेकों जन्मों में उसके विपाक जो है मिलने लगते हैं, है ना। तो इस समय इस भगवान बुद्ध जी को उपदेश का आपको क्या करना है, गंभीर तरह से चिंतन मनन करना है कि मैं इस समय में मैं तो सुखपूर्वक विहार कर रहा हूँ, है ना, मेरे जो प्राथमिक जो गर्जाएं है, भौतिक जो आवश्यकता है वो पूरी हो रही है, अन्न वस्त्र निवारा, और जो मेरे जीवन में मुझे चाहिए जीवन यापन के लिए, गाड़ी है, बंगला है, अच्छा सा घर है, परिवार है, सभी चीजें बहुत सुखमय है, ऐसा प्रतीत होता है। तो उस सुख में से आप थोड़ा सा सुख क्या करो, त्यागो, है ना, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हुए पुण्य कर्म करो, दान है, शील है, और सेवा का पुण्य है ना, दाना शीला भावना अपच्चायना, वैयावचा, दूसरों की मदद करना, ये क्या है, पुण्य कर्म है। सेवा करना, ये क्या है, पुण्य कर्म है। भावना करना, कि थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो कि चलो कोई घूमने जाते या फिर चलो कोई एंटरटेनमेंट करते, तो उस समय में आपको क्या करना चाहिए, उस सुख को थोड़ा सा कम करते हुए उसमें आप ध्यान के लिए बैठ सकते हैं। थोड़ा सा रील स्क्रॉल कर दिया, रील स्क्रॉल करते में आपका पूरा दिन चला जाता है, तो वो 3 घंटे ऐसे चले जाते हैं पता नहीं चलता। तो उसमें से आप थोड़ा सा समय निकालो कि मैं क्या करूंगा, 1 घंटा जो है रील स्क्रॉल करने की वजह से 1 घंटा ध्यान करूंगा, 2 घंटे रील स्क्रॉल करूंगा, ऐसा आप क्या कर सकते हो। 1 घंटा जो रील स्क्रॉल करने में आपको जो मनोरंजन मिलता है, उस मनोरंजन का, उस सुख का आपको त्याग करोगे तो उसका परिणाम आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा, बहुत भर भर के मिलेगा, है ना। तो थोड़े समय के लिए आपको ये कष्टदायक लग सकता है, ये सुख को त्यागना आपको थोड़े समय के लिए क्या लग सकता है, कष्टदायक लग सकता है। क्यों बार बार विहार में जाना है, क्यों बार बार ध्यान के लिए बैठना है। लेकिन भगवान जी ने धम्मपद में दूसरी गाथा भी बताई है कि शुरुआत में क्या हो सकता है, जब आप पुण्य कर्म करने लगते हो तो शुरुआत में, स्टार्टिंग में आपको दुखदायक लग सकता है, लेकिन जैसे ही इस पुण्य कर्म की आपको विपाक मिलने लगते हैं तो पुण्य कर्म एकदम मक्खन की तरह आपको लगता है, सुखदायक लगता है, और करते वक्त भी आपको बहुत आनंद आता है कि विहार में जाना, विहार में सेवा करना आपको आनंद आता है ना, क्लीनिंग करना आपको आनंद आता है। शुरुआत में ये कष्टदायक लग सकता है, लेकिन जैसे ही आपको मन से एक आदत लग जाती है तो आनंददायक होती है, और ये एक अच्छी आदतें है ना। तो अच्छी आदत अगर आपको लग जाती है तो वह आनंददायक आपको परिणाम देती है
है ना। उस प्रकार से भी भगवान जी ने धम्मपद में दूसरी गाथा भी बताई कि पाप कर्म आपको क्या लगता है, शुरुआत में करने में, प्रमाद करने में आपको मधुकर लगता है, लेकिन जैसे ही पाप कर्म के प्रमाद के विपाक आने लगते हैं तब दुखदायक लगता है। तो इसीलिए जो धर्मवान पुरुष है, अप्रमादी पुरुष है, उसने क्या करना चाहिए, पुण्य कर्म करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अप्रमादी होते हुए दान, शील, सेवा का पुण्य जितना हो सके, भावना का पुण्य अर्जित करना चाहिए, और उस पुण्य का भर भर के आपको फिर परिणाम आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस गाथा से आ, सुख को थोड़ा सा त्यागते हुए, कम करते हुए, धर्म को धारण करने की प्रैक्टिस करनी है। और फिर उसके बाद ये जो मेडिटेशन में भी, भावना के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मेडिटेशन में क्या होता है कि जैसे आप ध्यान में बैठते हो, ध्यान करते हो, तो आ, ध्यान करने लगते हो तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग, बहुत पुराने साधक होते हैं, तो उनमें जो प्रीति सुख आने लगता है, बहुत बार क्या होने लगता है कि ध्यान साधना करते हुए प्रीति सुख आने लगता है, तो उस सुख में भी वो क्या करने लगते हैं, एक प्रकार से भोक्ता भाव होने लगता है मेडिटेशन करते समय। तो हमें सजग रहना चाहिए कि भोक्ता भाव हमें नहीं उत्पन्न होने दे रहा है, क्योंकि वो भोक्ता भाव का हमें त्याग करना है थोड़ा सा। अभी शुरुआत में आपको अगर वो सुख आने लगता है ध्यान का, तो मन चाहता है कि ये सुख और मिले और मिले, और वहां पे सूक्ष्म रूप से राग उत्पन्न होने लगता है, सूक्ष्म रूप से जो तृष्णा उत्पन्न होने लगती है, मन उसमें क्या होने लगता है, आसक्त होने लगता है। तो उसका हमें ख्याल रखना है कि अभी मैं मेडिटेशन में बैठा हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का सुख आने लगा है, तो उस हल्के हल्के सुख के प्रति आसक्ति नहीं करनी है कि ये मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, है ना। उसको आपको क्या करना है कि त्याग करने की भावना रखनी है कि ये सुख भी निकल जाएगा, तो मुझे क्या करना है, उसको ज्यादा आ, उसके प्रति एक आसक्ति का भाव नहीं रखने देना है। बहुत बार ये होता है कि अभी ध्यान में अच्छा अनुभव आता है, कभी अच्छा अनुभव आता है, कभी नहीं आता है, तो लोग क्या करने लगते हैं कि मुझे अच्छा अनुभव आना चाहिए, अच्छा अनुभव आना चाहिए, ऐसे भी क्रेविंग करने लगते हैं, आसक्त होने लगते हैं। और एक कल मैं बैठा था, बहुत अच्छा ध्यान लगा था, अभी मैं बैठा हूँ तो अच्छा ध्यान नहीं लग रहा है, तो तृष्णा जाग रही है ना। तो आपको क्या रखना है कि भगवान जी ने जैसे बोला है कि अल्प सुख मत्त सुख का आपको क्या करना है, त्याग करना है, कि ये ध्यान में तो छोटे मोटे सुख के अनुभव आते जाते रहेंगे, मुझे उसमें आसक्ति नहीं रखना है ना। उसमें आसक्ति ही हम रखते गए तो क्या हो सकता है कि जो ध्यान में आगे आगे चल के मुझे बहुत बड़ा सुख मिलने वाला है, प्रथम ध्यान का सुख, द्वितीय ध्यान का सुख, तृतीय ध्यान का सुख, है ना, निर्वाण का सुख, वो सुख मुझे नहीं मिलेगा। अभी मैं इस छोटे से अनुभव के प्रति अगर आसक्त होने लगा हूँ, तो आगे चल के जो निर्वाण का अनुभव है मुझे नहीं मिलने वाला है ना। तो आगे अगर मुझे निर्वाण का अनुभव चाहिए, बहुत बड़ा सुख चाहिए, तो मुझे इस छोटे से सुख के प्रति भी आसक्ति को त्यागना पड़ेगा, है ना। और ऐसे अगर हम आसक्ति को त्यागेंगे, ध्यान में जो सुखद संवेदनाएं भी उत्पन्न हो रही है, तो उसके प्रति भी आसक्ति का भाव नहीं रखेंगे, और एकदम बहुत उपेक्षा युक्त चित्त से, समता युक्त चित्त से अगर उसको देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ये जो सुख है धीरे 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 आगे चल के बड़ा सुख बन जाएगा, है ना। अभी छोटा सुख त्याग दिया तो क्या हो सकता है, आगे चल के हमें निर्वाण का सुख मिल सकता है। लेकिन अभी इस सुख में ही हम लिप्त रहने लगे, तो आगे जो बड़ा सुख मिलने वाला है वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए लेट इट गो करना भी आपको सीखना पड़ेगा, कि जो हो रहा है उसके साथ आपको समता युक्त चित्त से, है ना, उसको अनित्य है ऐसा जानते हुए, परिवर्तन हो जाएगा ऐसा जानते हुए, और अभी छोटा सा सुख निकल गया तो निकल गया, लेकिन आगे मुझे बहुत बड़ा सुख मिलने वाला है, ऐसा सोचते हुए उस सुख का आपको क्या करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए। तब जाके आपको विपुल आगे चल के संपस्स विपुलम सुखम, है ना, जो आगे चल के विपुल सुख मिल मिल सकता है। तो इस प्रकार से भी आपको ये चीज को मेडिटेशन प्रैक्टिस में भी यूज करना है। ठीक है, ना तो ज्यादा आसक्त होना है, ना तो ज्यादा द्वेष की भावना उत्पन्न होनी देनी है, एकदम चित्त को बैलेंस रखते हुए, और एकदम एकदम चित्त को रिलैक्स रखते हुए कि हाँ, अनुभव आया तो आया, अनुभव गया तो गया, आगे चल के बहुत अनुभव आने वाले हैं, तो अनुभव में भी हमें लिप्त नहीं रहना है। ठीक है, आगे आगे बढ़ते जाना है, और फिर आगे हमें निर्वाण का रास्ता क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार से धर्म को अच्छे से समझते हुए धारण करते करेंगे तो सबका मंगल हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु
साथ